नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग क्लास 10th के लिए पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने हैं। मैं आपको 2-3 वीडियो इनसे पहले भी मैं इन पे फाइनेंशियल प्लानिंग पे बना चुका हूँ, तो उनमें मैंने बताया था कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं। तो वो चलिए एक बार रूटीन वर्क तरीके से हम लोग फिर से उनको देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। फिर जीएसटी टैक्स इनवॉइस, हाउ वी फॉर्म टैक्स इनवॉइस इन जीएसटी, जीएसटी में टैक्स इनवॉइस किस प्रकार से फॉर्म करते हैं, इनको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जीएसटी कंप्यूटेशंस एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंप्यूटेशंस और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है जीएसटी में, ये हमारा टॉपिक्स है। इनको भी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कंप्यूटेशंस मतलब होता है काउंटिंग करना, और इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जो आप किसी भी वस्तु को खरीदते वक्त पे करते हो, टैक्स जीएसटी पे करते हो, वो क्या कहलाता है, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहता है। इनको भी मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक्स जो है हमारा शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक्स है। तो हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। लास्ट टॉपिक्स बचा हुआ है हमारा, और बाकी 3 टॉपिक्स जो है उनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके गाइस, तो आज जो हम लोग अपना इन तीनों टॉपिक्स को समाप्त करने जा रहे हैं, तो इसलिए इनमें कुछ जो बचे हुए मिनट से टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, और इन तीनों टॉपिक्स को आज हम लोग समाप्त कर देंगे यहाँ पे। ओके गाइस, तो बॉल टू बॉल कमेंट्री करूंगा हल्का हल्का, और आप समझने की कोशिश करना, ज्यादा टाइम पास करने का कोशिश नहीं करूंगा। ओके गाइस, देखिए मिस्टर राहुल है, और ये मिस्टर राहुल क्या बोलता है कि मैंने जीएसटीआईएन नंबर लिया था। तो आपको जीएसटी जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था जीएसटीआईएन के लिए क्या होना पड़ता है, एक कंडीशन वैलिड कंडीशंस होता है, उनको आपको क्या करना रहता है, फुलफिल करना रहता है। तो वो कंडीशंस क्या था मैंने आपको बताया था। देखिए कि जीएसटीआईएन नंबर लेना है, तो राहुल क्या बोल रहा है कि मैंने जीएसटीआईएन नंबर लिया था कब, जब मेरा क्या था कि पिछले साल का इनकम मेरा 20 लाख से ऊपर गया था। तो मैंने क्या किया, अपना बिजनेस जो है उनको जीएसटीआई में रजिस्टर करवाया, और जब रजिस्टर करवाया तो मुझे क्या मिला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला। वो कौन से कंडीशंस है, कंडीशंस ये हैं कि आपके साल भर की जो इनकम है वो कितना होना चाहिए, 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। और साल भर फाइनेंशियल ईयर किनको काउंट किया जाता है, आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ओके गाइस, आगे चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जीएसटी से और इंक्लूड करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंपोजिशन स्कीम है जिनके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताया था। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, यदि मान लीजिए आपका 20 लाख से क्या है इनकम ऊपर है, और 1.5 करोड़ से इनकम आपका क्या है नीचे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कंपोजिशन स्कीम में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप क्या हो जाइए, कंपोजिशन स्कीम के डीलर हो जाइए, या फिर कंपोजिशन से डीलर हो जाइए। ओके गाइस, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ जो है कंडीशंस हैं, जीएसटी रेट्स जो है इस पे जो लगते हैं, वो क्या क्या कंडीशंस हैं जो आप कंपोजिशन डीलर्स होते हैं। तो मिस्टर राहुल क्या बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, कंपोजिशन से डीलर हूँ, क्योंकि मेरे जो बिजनेस है उनका इनकम 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो उनके लिए राहुल जो है वो आपको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस है। यदि मान लीजिए आप क्या है कंपोजिशन से डीलर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पे बिल नहीं पे कर सकते, आप वहां पे क्या कीजिएगा, इस प्रकार से बिल बनाइएगा। जीएसटी रेट कंपोजिशन स्कीम के लिए इस प्रकार से आपका बिल बनता है। क्या करना है, आपको सीरियल नंबर लिखना है गुड्स का, उनके बाद सप्लायर्स, जिस चीज को आप सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए लिखना है। ओके, जीएसटी रेट आपको राइट डाउन करना है, फिर उनके बाद सेंट्रल जीएसटी कितना लग रहा है और स्टेट जीएसटी कितना लग रहा है, ये आपको राइट डाउन करना है। तो देखिए जैसे रेस्टोरेंट है और जीएसटी कितने ले रहे हैं, वो 5% ले रहे हैं, तो 2.5% मैंने आपको पहले ही बताया था, जीएसटी जितना लग रहा है उनका क्या होता है 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो 5% को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 क्या चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और 2.5 जो है वो किनके पास चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। यदि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रेडर्स है, और इन पे जीएसटी रेट कितना लगा हुआ है 1%, तो 0.1% जो है ये किनके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और 0.5 जो है परसेंट ये किनके पास चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्टेट जीएसटी, हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार के कंपोजिशन टैक्स लगते हैं। मैंने आपको बताया था जीएसटी में क्या बनता है, टैक्स इनवॉइस बनता है, तो वो टैक्स इनवॉइस आपको मालूम है किस प्रकार से बनाना है। ओके गाइस, रूल्स फॉर कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर्स के लिए क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल क्या क्या है वो देख लीजिए। तो पहला है क्या, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्या सप्लाई अप्लाई कर सकता है, क्या दे सकता है, अपने कंज्यूमर को वो बिल ऑफ सप्लाई देता है।
जो कंपोजिशन डीलर में है वो क्या इशू नहीं करते हैं, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, वो क्या इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, और नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है आपको, ये जो है इनको क्या करना, जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, फाइल रिटर्न फाइल फिलअप करना पड़ता है। और ये क्या होता है, क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स, प्रत्येक 3 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको मिलेगा, वापस मिल जाएगा। जैसे आईटीसी होता है, आईटीसी में क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप जो टैक्स लगाते थे वो क्या करते थे, अपने पास रख लेते थे जब आउटपुट टैक्स आता था। तो लेकिन यहाँ पे वो कंडीशंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं कंपोजिशन डीलर में। ओके, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट सेल गुड्स आउटसाइड द स्टेट। और यदि आप कंपोजिशन डीलर हैं, यदि आपका इनकम एनुअल इनकम जो है फिनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट से, अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर सामान नहीं बेच सकते। यदि आप मान लीजिए महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप अपना गुड्स जो है महाराष्ट्र के अंदर ही बेच सकते हैं, आप उसको गुजरात में जाकर नहीं बेच सकते हैं। ओके गाइस, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाकर बेच सकते हैं। ओके, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट अवेल बेनिफिट्स ऑफ आईटीसी। अभी मैंने आपको बताया आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप बेनिफिशियल्स नहीं होंगे। ओके, ऑन सॉरी गाइस, ऑन द साइन बोर्ड ऑफ द शॉप ही शुड मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। और आपके जो बोर्ड है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। ओके, इट मींस आपका जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर में वो क्या है, 1.5 करोड़ से कम है। On the bill of supply, it is mandatory to print composition taxable persons not eligible to collect tax। और आपको अपने बिल में क्या लिखना है, बोल्ड अक्षर में वहां पे आपको लिखना है क्या, जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता है। ये आपको अपने बिल पे राइट डाउन करना है। ओके गाइस, ओके, फीचर्स आपको मैंने पहले भी बताया था, फीचर्स मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनके जीएसटी के। तो आप एक नजर में देख सकते हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्री किया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इनको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। सारे टैक्स जो थे पहले, इनडायरेक्ट जितने भी टैक्स थे, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मिला दिया गया, और मिलाकर एक ही टैक्स बनाया गया, क्या उनसा जीएसटी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक नारा भी दिया था, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स का। ओके, और यहाँ पे जो है गुड्स और सर्विस को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, कौन सा किनको गुड्स बोलेंगे और किनको सर्विसेज बोलेंगे, ये दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और आपको जीएसटी में क्या कर सकते हैं आप, स्टेट वाइज क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है ट्रेडर्स के लिए। ओके, जीएसटी होल्डर को क्या दिया जाता है, रिकॉर्ड दिया जाता है, और उनको जो भी जीएसटी पे करते हैं उनको अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ता है टाइम टू टाइम। और ट्रांजेक्शन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, आम जनता भी देख सकता है कहाँ पे उनका पैसा जा रहा है, किस टैक्स में हम लोग दे रहे हैं, तो टैक्स ले रही है गवर्नमेंट के पास पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, टैक्स नहीं लगता था। तो ये सब सिस्टम्स हैं, और ये जो सिस्टम्स हैं गवर्नमेंट इनके बारे में बता रहे हैं क्या है, ये जो सिस्टम है वो क्या है, सिंपल है, ईजी है, और कोई भी आदमी इनको आसानी से समझ सकता है। ओके, और गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि फीचर्स में कि रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग टैक्स, यदि बहुत से टैक्स पहले लगते थे, वैट टैक्स लगते थे, ये सब टैक्स टोटल 13 टैक्स थे, वो सारे टैक्स को क्या कर दिया गया, एक में मिला दिया गया। और जिनके कारण वो 13 टैक्स के कारण क्या होता था, एक ही वस्तु पर टैक्स पर ही टैक्स लगता जाता था, जिनके कारण जो कंज्यूमर हुआ करते थे उनको उस वस्तु महंगा में या गुड्स महंगा में मिला करता था, या फिर सर्विस जो हुआ करता था वो महंगा में मिलता था। तो इनके कारण क्या हुआ, जीएसटी के कारण वो वस्तु जो है, वो गुड्स जो है वो क्या हो चुके हैं, सस्ता हो चुके हैं। और गवर्नमेंट इनका भी दावा करती है क्या, ये मेक इन इंडिया जो है इनको प्रमोट करता है। जीएसटी किनको प्रमोट करता है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को। ओके, टेक्नोलॉजी ड्राइवन टैक्स सिस्टम्स, और जीएसटी जो है इनका फायदा ये भी है कि ये जो है आपका टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा इस टैक्स को आप इजिली एसेस कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम्स इज डुअल मोड, as equal amounts of tax is levied by central and state governments। क्या बोला जाता है इसमें, जो भी टैक्स लगता है वो क्या किया जाता है, इक्वल अमाउंट टैक्स किनके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ये डबल मोड टैक्सेस है, ये फीचर्स था जीएसटी का। ओके गाइस, आप इनको देख सकते हैं, अपने से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ टैक्स देख लेते हैं हम लोग अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कितने कितने टैक्स लगते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, कौन कौन से टैक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 टैक्सेस लगते हैं,
मेनली जीएसटी के अंदर। पहला क्या होता है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, और दूसरा जो है इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मतलब क्या हो गया, जो आपका स्टेट के अंदर है, एक राज्य के अंदर ही क्या हो सामान को खरीदा और बेचा जाए, वो क्या कहलाएगा आपका इंट्रा स्टेट। जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बेचा जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका इंटर स्टेट मूवमेंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पंजाब का व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, लुधियाना सॉरी दिल्ली में आके सामान बेच रहा है, तो वो क्या हो गया आपका इंटर स्टेट हो गया। यदि मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है और महाराष्ट्र के अंदर में ही वो सामान खरीदता है और वहीं पे बेचता है, तो वो क्या हो गया आपका इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो गया। तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट में देखिए दो टाइप का जीएसटी आता है, टैक्स आता है। वो क्या हो गया आपका सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है वो हो गया आपका, और दूसरा जो है वो क्या हो गया आपका स्टेट जीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगते हैं वो हो गया। ओके गाइस, इंट्रा स्टेट मूवमेंट के अंदर दो टैक्स आ गया आपका, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। और इंटर स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को जाकर बेचना, तो वहां पर आपका एक जीएसटी काम करता है, उस जीएसटी को क्या बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। और मेनली आज हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी के ही बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके गाइस, तो अभी मैंने आपको बताया सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटोरी जीएसटी, ये क्या होता है आपका टैक्स के अंदर ही स्टेट के अंदर ही लगता है ये सारे टैक्स। तो इनको हम लोग क्या होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट टैक्स बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट जो है आपका कंपोजिशन सिस्टम। अभी मैंने बताया यदि आपका फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना होना चाहिए, आपका बिजनेस का 1.5 करोड़ से कम है और 20 लाख से ऊपर है, तो आप किन में आ जाइएगा, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आइएगा। यहाँ भी आपको क्या पे करना पड़ेगा, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो सिंपल सी बात है, आप किन में आइएगा इसमें, इंट्रा स्टेट मूवमेंट में, क्योंकि जो भी कंपोजिशन स्कीम में आते हैं वो ट्रेडर जो है एक स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में अपना सामान को नहीं बेच सकता। ये आपको मैंने शुरू में ही बताया था। आईजीएसटी मैंने अभी आपको बताया कि आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये टैक्स लगाया जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है और अपने पास कलेक्ट करके ये रखती है, और बाद में ये जिस स्टेट में गुड्स को बेचा जा रहा है उस स्टेट के गवर्नमेंट को कुछ पे करते हैं, ये जितना भी टैक्स इनका बनता है। ओके गाइस, तो चलिए आज हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी देखते हैं। तो देखिए मिस्टर राहुल हैं और ये क्या बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ऑटो के कुछ पार्ट्स चाहिए, और ये रहने वाले कहाँ के हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और इनको जो है महाराष्ट्र में सामान क्या मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं। तो ये क्या बोलता है कि मैं महाराष्ट्र से सामान नहीं लूंगा, मैं कहाँ से लूंगा, गुजरात से सामान उठाऊंगा। और ये गुजरात पहुंच जाते हैं और गुजरात के न्यू ऑटो पार्ट से ये क्या करते हैं, सामान खरीद के लाते हैं। और ये जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो इनको कितना, ये स्कूटर के पार्ट्स को परचेज करते हैं कितने, 20,000 में। और 20,000 में जब ये परचेज करते हैं तो इनको 28% जीएसटी लगता है। और ये जीएसटी पे कितना करते हैं, 5,600 जो है ये जीएसटी पेड करता है 28% के हिसाब से। ओके गाइज, जब 28% के हिसाब से ये इन्होंने क्या पे किया, इंटीग्रेटेड जीएसटी, क्योंकि अपने राज्य में तो सामान खरीदा नहीं, ये जाकर कहाँ पे खरीदे, दूसरे राज्य में खरीदे, और वो महाराष्ट्र में नहीं खरीद के इन्होंने कहाँ खरीदा, गुजरात में खरीदा, और ये रहने वाला कहाँ का, महाराष्ट्र का। तो अब ये जो टैक्स पे किया गया इनके द्वारा 5,600, ये कौन सा टैक्स हो गया आपका, आईजीएसटी हो गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया। तो ये टैक्स किनके पास चला जाएगा, डायरेक्ट ये डायरेक्ट चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दिल्ली ये टैक्स पहुंच जाएगी। ओके गाइस, ना कि गुजरात के गांधीनगर। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, जो राहुल है वो अपने शॉप पर आ जाते हैं, वो मुंबई वापस लौट जाते हैं, महाराष्ट्र वापस आ जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि मैं अब क्या करूंगा, इस सामान को, स्कूटर पार्ट्स जो हैं इनको मैं अब महाराष्ट्र में बेचूंगा, मैंने कम दाम पे खरीद के लाए हैं और इनको मैं अब क्या करूंगा, महाराष्ट्र में अच्छे दाम पर बेचूंगा। तो इनके पास एक कस्टमर आता है। ओके, जब ये कस्टमर को देखता है तो ये क्या बोलता है, बल्ले बल्ले मेरी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि अब मैं जो 20,000 में खरीद के लाया था उनको अब मैं कितने में बेचूंगा, अपने लोकल कस्टमर को कितने में दूंगा, 25,000 में। और ये कितने में बेचता है, इनको 25,000 में बेच देता है अपने लोकल कस्टमर को। कौन, मिस्टर राहुल। जब मिस्टर राहुल 25,000 पे बेचता है तो और ये क्या करते हैं, 28% के हिसाब से जीएसटी कलेक्ट करता है। और कितना जीएसटी कलेक्ट करता है, 7,000। जब ये 7,000 से जीएसटी कलेक्ट करता है तो अब ये सोचता है कि 7,000 मैंने जीएसटी कलेक्ट किए हैं, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये अब क्या कर रहे हैं,
अब स्टेट के अंदर बेच रहे हैं, जब स्टेट के अंदर बेच रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर बेच रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करेगा और किनको पे करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करेगा क्योंकि स्टेट के अंदर बेचा जा रहा है। तो अब इन्होंने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 7000। अब 7000 को ये क्या बोलेगा कि अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, दो भाग में डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो दो भाग में डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3500 किनके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 3500 किनके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और इन्होंने जब गुजरात से सामान खरीदा था तो यहाँ पे उन्होंने कितना टैक्स पे किया था 5656 जो इन्होंने क्या किया था, टैक्स पे किया था आईजीएसटी के फॉर्म में। तो इन्होंने अब ये क्या सोचेगा, अब तो मैं क्या किया हूँ, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 5600, जो कि मैं पहले ही अपने पॉकेट से लगा चुका हूँ टैक्स के फॉर्म में। तो मुझे क्या करना, अब इनसे पैसे वसूलने हैं। तो 3500 मुझे देने हैं किनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मैं पहले ही 5600 दे चुका हूँ। तो अब ये क्या करेगा, अब इनके पास तो कि दोनों को टैक्स को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो किस प्रकार से एडजस्ट करेगा, तो अभी देखिए 3500 रुपए देने हैं, तो 3500 इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पहले दे चुका है, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रुपए देना है, 0 रुपए अभी। अब देखिए कितने रुपए में से मैनेज करेगा, 5600 रुपए इन्होंने क्या किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट था, इन्होंने जीएसटी पे किया था 5600 में, इन्होंने ये क्या करेगा 3500 जो है 3500 को ये क्या कर देगा, माइनस करेगा। जब माइनस करेगा तो इनके पास कितना बच जाएगा, 2100 रुपए। 2100 रुपए की इनके पास चले गए 2100 रुपीज जो है ये किनके लिए अवेलेबल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से किनके पास आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना आ गया आपका 2100 आ गया। तो अब क्या ये सोचेगा कि 2100 तो क्या करेंगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को तो देगा ही, मुझे देना है कितना है 3500 रुपए, और मेरा बचा हुआ रुपया कितना 2100 रुपए। तो अब ये क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट को जब ये जीएसटी पे करने के लिए जाएगा तो ये क्या करेगा, 3500 रुपया इनको स्टेट गवर्नमेंट को देना है, 3500 रुपया इनको स्टेट गवर्नमेंट को देना है, और बचे हुए इनके टोटल कितने बचे हुए पैसे 2100 रुपए, क्योंकि इन्होंने 5600 रुपए पे किया था। 5600 में क्या हो गया, 3500 चला गया किनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इनके बच के कितने पैसे 2100 रुपए। तो 2100 रुपए ये क्या करेगा, अपने पास रखेगा, 3500 में से 2100 रुपए क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये अपने पास रख लेगा, और बच गए कितने 1400 रुपए। तो ये 1400 रुपए क्या करेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये क्या हो गया, राहुल हैज टू पे 1400 रुपीज एज स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तौर पे ये कितना पे करेगा 1400, और ये क्या कहला जाएगा आपका, जीएसटी कहला जाएगा, स्टेट जीएसटी कहला जाएगा। ओके गाइस, इस प्रकार से इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो वर्क करता है, कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जब वो जहाँ पे बेचा जाता है वहां के स्टेट को ये टैक्स दिया जाता है, ना कि जहां से ये खरीदा जाता है वहां के गवर्नमेंट को ये टैक्स दिया जाता है। यदि मान लीजिए आपने गुजरात में खरीदा तो गुजरात गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो टैक्स नहीं देगी, वो टैक्स किनको देगी, जहां पर वो वस्तु बेचा जा रहा है। बेचा कहाँ पे जा रहा है, महाराष्ट्र में, तो कौन से स्टेट के पास जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स में से। ओके गाइस, इस प्रकार का आईजीएसटी था, इस प्रकार से आईजीएसटी काम करती है। मैं आशा करता हूँ आप ये समझे होंगे। आई होप यू गॉट इट, एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से जय हिंद।